जबलपुर जिले में इन दिनों भूमाफियाओं के द्वारा जबरन अवैध कब्जे करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इस पर नकेल कसने में नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं। आज एक ऐसा ही मामला संभागीय कमिश्नर कार्यालय से सामने आया, जहां घाट पिपरिया ग्राम के निवासी पहुंचे और अपना शिकायती आवेदन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। मौके पर मौजूद संतोष तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके ग्राम में 1939 से एक तालाब बना हुआ है, जो कि एक प्रकार से ग्राम की जीवन रेखा था, जिस पर भूमाफियाओं की नजर पड़ी और उस तालाब को नष्ट करते हुए उस पर प्लाटिंग की जा रही है, जिसकी शिकायत लगभग सभी प्रशासनिक अधिकारियों को की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि आज उनके द्वारा आखिरी बार आवेदन दिया जा रहा है। अब यदि कार्रवाई नहीं होती है तो भूख हड़ताल की जाएगी। हाँ, मैं संतोष तिवारी ग्राम पंचायत घाटपिपरिया तहसील जिला जबलपुर का निवासी हूँ। हमारे ग्राम में सन 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तालाब खुदवाया था, जो कि 2 तालाब साबूत था और 10 गांव में एक ही जीवित तालाब था, जिसमें गर्मियों में पानी रहता था। उस तालाब में गणेश विसर्जन, जवारे, गेहूं का धुलना, बच्चों का तैरना सीखना और आवारा गऊ पशु पाले हुए गऊ पशु सब पानी पीते थे और हमारे जीवन रेखा थी वो तालाब। किंतु भूमाफिया द्वारा ये तालाब पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा जिला पंचायत सीओ, एसडीएम, जनपद सीओ, तहसीलदार, कलेक्टर साहब के यहाँ 4 बार व्यक्तिगत मिलके ज्ञापन के माध्यम से की गई है। आज हम संभागीय कमिश्नर जी के पास आए हैं, संभाग के मुखिया के पास, कि हम लोग की कोई राजनीति नहीं है, हमें हमारा तालाब दिया जाए और इन पर FIR दर्ज की जाए, क्योंकि हमारे सरकारी नाले भी जो स्वच्छ नाले थे वो भी भूमाफिया द्वारा खत्म कर दिए गए। आज हमारे साथ शास्त्री, महामंडलेश्वर, साधु संत भी आए हुए हैं, ग्राम के आदिवासी निवासी भी आए हुए हैं। ये आदिवासियों पर भी अत्याचार है। हमारे सभी गतिविधियां, दैनिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। मैं ग्राम घाट पिपरिया से ब्रजरानी पांडे बोल रही हूँ। हमारे यहाँ जो बहुत ही पूर्व तालाब था, उसको शासकीय तालाब था, उसको बेच दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं जो तालाब था वो तालाब हमें दिया जाए, पानी की समस्या दूर हो, जिससे गौ पानी पिए। हम लोग का पूरा विकास वहाँ होता था, गेहूँ धुलता था, गणेश विसर्जन होता था। घाट पिपरिया एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। न पीने का पानी वहाँ है और न तालाब था, तो तालाब भी बोर दिया गया। प्लाटिंग हो रही है, उसमें वो कार्रवाई रोकी जाए और तालाब का पुनः निर्माण किया जाए। अब वो आप लोग जांच में आएंगे, वो जांच में आओगे तो हम लोग को पता नहीं ना, हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। बाहर के शहरी लोगों ने किसको बेच दिया, क्या किया, ये कुछ जानकारी नहीं मिली। इसकी शिकायत आप लोगों ने इससे पहले कहाँ की? इसके पहले जिला पंचायत, जनपद पंचायत, कलेक्टर ऑफिस, जिला में, जनपद में, सभी जगह कर चुके हैं। आज कमिश्नर ऑफिस आए हम लोग। क्या चाहते हैं हम लोग? अभी तो कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, रिसीविंग मिल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तालाब का निर्माण हुआ जाए और प्लाटिंग रोकी जाए और जिसने ये किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यदि आप लोग FIR दर्ज होती तो अगला कदम क्या होगा? भूख हड़ताल करेंगे सर। मेरा नाम ब्रजरानी पांडे, मैं पंच हूँ ग्राम घाट पिपरिया से। आइए भैया, और कौन बोलेगा? हम ग्रामवासियों के सहयोग में हमेशा हम लोग का जन कल्याण का हमेशा मुद्दा रहता है। जहां हमें पता चला कि बरगी क्षेत्र में घाट पिपरिया ग्राम में जो तालाब 11 एकड़ ब्रिटिश कालीन से था 1947 से, इसमें 50 से 70-80 हज़ार लाख रुपए भारत सरकार ने भी दिए थे योजना के तहत, जिसमें उसका सौंदर्यीकरण के लिए हुआ था, भूमि पूजन भी हुआ। लेकिन निरंतर 256, 356 खसरा नंबर पे लगातार अवैध कब्जे होने लगे। जहां तक भूमि की तरफ तो ठीक था, लेकिन तालाब मंदिरों पर भी अधिग्रहण करने लगे। यह बिल्कुल उचित नहीं है। इतनी भीषण गर्मी में गाय, आप लोग ने कवर भी किया है, गाय प्यासी भाग रही हैं। और ग्राम क्षेत्र में 11 गांव में एक ही तालाब है जो इतना बड़ा 11 एकड़ पे बना हुआ है, जिसको संरक्षण सबको देना चाहिए और भारत सरकार भी देती है। लेकिन लोकल जो भूमाफिया हैं, इनको अधिग्रहण करके बहुत बड़ा घोर पाप भी कर रहे हैं। जितना भी प्रशासन से हमने जितनी जानकारी हमारे पास थी, वह जानकारी हम आयुक्त कार्यालय में दिए हैं कि निष्पक्ष जांच हो, किसी का नहीं है ये। यदि सरकार ने सरकारी भूमि को रखा है और वह संरक्षण में पानी के लिए लोगों की व्यवस्था के लिए रखा गया, तो उसे अधिकृत न किया जाए। जब ये लोग वहाँ कब्जा करते हैं या हम आते, तो आप लोग इसका विरोध नहीं? बिल्कुल करे हैं, हर बार किया है, लेकिन लोगों को वहाँ के हमारे सरपंच लोग या महिलाएं हैं और भी गांव के लोग हैं, जिनको निरंतर धमकी दी जा रही है। प्रशासनिक लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनके पास पैसा, डंडा लेके चलते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग के पास आ रहा है, उसकी जंग छेड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। यदि हमारा निश्चित उनसे कोई विरोध नहीं है,
लेकिन यदि शासकीय भूमि पर और जो सार्वजनिक भूमि पर जिनमें गांव का हित होता है, सब लोग का हित होता है, उन भूमि को अधिकृत ना किया जाए। उनके ऊपर कोई राजनीति